नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खुर्सीपार स्टेडियम के पास शराब दुकान खोलने का बढ़ता विरोध। दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल स्टेडियम परिसर में शराब दुकान खोले जाने के विरोध को लेकर आज वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने जन दर्शन में कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए स्टेडियम परिसर में संचालित शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि यह दुकान 4 दिन पहले खोली गई है, जबकि इसका विरोध लंबे समय से किया जा रहा था। पार्षद भूपेंद्र यादव ने बताया कि स्टेडियम परिसर में शराब दुकान खुलने से बच्चों के खेल कूद और प्रशिक्षण गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह जगह खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित है, जहां रोजाना सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं और महिलाएं सुबह शाम वॉकिंग के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में शराब दुकान से वातावरण दूषित होगा और सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी। पार्षद यादव ने कहा कि वे खेलो इंडिया या शराब पी लो इंडिया लिखे टी शर्ट पहनकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले उन्हें और उनके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वे शराब दुकान हटाने की लड़ाई जारी रखेंगे। करीब 100 से अधिक वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। पार्षद ने कहा कि यदि प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो वे न्यायालय की शरण लेंगे और आगामी नगर निगम की सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। रहवासियों ने मांग की है कि शराब दुकान को आवासीय क्षेत्र और खेल परिसर से हटाकर किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चों और महिलाओं को असुविधा न हो। दीनदयालपुरम न्यू खुर्चीपार मिलाई। क्या कुछ मांग थी कलेक्टर साहब से मिली? कलेक्टर साहब से ये शराब भट्टी हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोले। वहाँ से मसान घाट 500 मीटर की दूरी पे है। हम उनको आश्वासन दिए कि वहाँ पे शराब भट्टी खोल दीजिए। या कॉलोनी है या खेल परिसर है, उसमें हमारी महिलाएं भी खेल परिसर में आती हैं। वहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, दशहरा का प्रोग्राम, बच्चों का खेलने का प्रोग्राम, सब प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे महिलाएं भी सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाती हैं। उसके बाद भी खेल परिसर के अंदर पहली बार ऐसा सुनने में आया कि खेल परिसर के अंदर दारू भट्टी खुलती है। ये शासन का है। वातावरण कैसा है? वहाँ का वातावरण बहुत ही गंदा हो गया। जो कि एक डबरा पारा चौक था, जो कि हमारे आने जाने की साधन एक वही था। उस चौक पर असामाजिक तत्व इतने हो गए, इतने चकने सेंटर खुल गए कि वहाँ पर अकेली महिलाएं आने जाने के लिए बहुत डरने लग गई है। हाँ, और वहाँ और हमारे कॉलोनी के अंदर दारू पी के लोग उधर से निकलते हैं जी रोड में जाने के लिए, तो इतनी स्पीड से इतने गाड़ी को लहराते हुए चलाते हैं कि बच्चे को घर से निकालने में भी डर लगने लग गया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग घर में ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालें। और एक आंदोलन साहब छेड़ के रखे हो, इसी पर में खुल गई है, पूरा कलेक्टेड आए, क्या कुछ मांग? जी, हमने फिर से कलेक्टर साहब से आज जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मांग की है। सभी कॉलोनी वासी, दीनदयालपुरम कॉलोनी है, वहाँ पर पॉस कॉलोनी, सभी निवासी जो कॉलोनी के निवासी हैं सभी लोग आए हैं साथ में, और हमने कलेक्टर साहब से बात की और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। और उन्हें कलेक्टर साहब को मैंने कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षण दिया है, तो उन कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि हम इन सभी चीज़ों की जांच करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस पर अमल करेंगे। भट्टी तो खुल गई, फिर अब उसको हटाना किस रूप में? जी देखिए, अगर भट्टी खुल गई है तो क्या हुआ? भट्टी खुल गई तो बंद भी हो सकती है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर उसको खोला गया है, तो न्यायालय का रास्ता भी खुला हुआ है। अभी तो जब सब कुछ हो जाएगा तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, और वहाँ भी कुछ है तब तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे। सभी लोग उसमें शामिल होंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर? जी, कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि हम इस जो बिंदु हमने उनको ध्यान आकर्षण कराया उसकी जांच करेंगे और जल्दी उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। और हमने एक जगह भी सजेस्ट की है कि सर वहाँ से 500 मीटर दूरी पे एक मुक्ति धाम है, डबरापारा मुक्ति धाम, उसके बाजू में 50 एकड़ से ज़्यादा की जमीन जो नजूल की खाली पड़ी है, तो शराब दुकान वहाँ भी संचालित हो सकती है। वहाँ किसी पर कोई रिहायशी इलाका नहीं, कोई बस्ती नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है वहाँ पर, तो वो भी सजेस्ट किया। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। कब से बैठेंगे धरने पे? जी, अभी तो 12 तारीख को सामान्य सभा का निर्णय आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी गई कि निगम से एनओसी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईसी से पारित हुआ था प्रस्ताव, उसको सामान्य सभा में लाया गया। सामान्य सभा जो एमआईसी से बड़ी होती है, तो सामान्य सभा उस प्रस्ताव को खारिज कर सकती है, इतना पावर सामान्य सभा के पास होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में, जब मैंने उसमें सामान्य सभा में विरोध किया था तो सभी पार्षदों ने मिलकर एक सुर में ये कहा था कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। तो जो अगली सामान्य सभा होगी उसमें ये
मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रस्ताव है पूरा तरह से खारिज कर दिया जाएगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। निगम प्रशासन इसमें दोषी पाते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं निगम प्रशासन को इसमें दोषी मानता हूँ कि अभी इतनी आनंद फानन और इतनी जल्दीबाजी क्या जरूरत थी। जब सामान्य सभा का निर्णय, जब सामान्य सभा प्रकरण आ गया था तो उस निर्णय का इंतजार करना था, क्यों नहीं किया गया। और आपने यहाँ पर कमिश्नर साहब ने यहाँ पर या कमिश्नर साहब ने या जिसने भी यहाँ पर जानकारी दी है कलेक्टर साहब को, तो ये गलत जानकारी दी, उनको गुमराह किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।